हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मि's होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हिस्टीरिया वर्ड आया है शब्द हिस्टर से, और हिस्टर का मतलब होता है यूट्रस। तो पहले जब इस बीमारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तब ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी मोस्टली फीमेल्स में होती है, और इसीलिए इस बीमारी का नाम हिस्टीरिया रख दिया गया था। क्योंकि हिस्टीरिया यानी हिस्टर वर्ड होता है यूट्रस से रिलेटेड। तो ऐसा माना जाता था कि जब फीमेल्स के अंदर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे यूट्रस में फ्लूइड रह गया हो, ब्लड रह गया हो, रिटेंशन हो गई हो किसी भी चीज़ की, तब उन केसेस में फीमेल्स में या उन फीमेल्स में भी जिनके अंदर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं होती है, उनके अंदर ये बीमारी होती है। लेकिन जब धीरे धीरे करके इसमें ज़्यादा रिसर्च की गई, जो हमारे बहुत ही फेमस जो साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड जो थे, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया और उसके बाद पता लगा कि ये बीमारी एक ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोसाइकोटिक डिसऑर्डर है, और ये इक्वली फीमेल्स और मेल्स दोनों में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि हिस्टीरिया यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, और ये जो हिस्टीरिया होता है ब्रेन डिसऑर्डर यानी फिट से यानी एपिलेप्सी से किस तरह से अलग होता है, और साथ के साथ इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हिस्टीरिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हिस्टीरिया होता है एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, बहुत ही वायलेंट इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, बहुत ही तेज़ अगर इमोशंस का एक्सप्रेशन हो रहा होता है तो उसको हिस्टीरिया बोला जाता है। चाहे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो, चाहे वो हंस रहा हो, चाहे बहुत सारे और बॉडी में भी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मन में जो चल रहा होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है, मेंटल थॉट्स जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्सन डिसऑर्डर। तो इसके अंदर साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, मोटर सिम्टम्स आते हैं, मतलब बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हिस्टीरिया में। सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है कि वायलेंट इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। इंसान चाहे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और ये बहुत देर तक कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जो हिस्टीरिकल फीमेल्स होती हैं, मोस्टली ये बीमारी फीमेल्स में अभी भी देखी जाती है। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत वायलेंट एग्रेवेशंस होती हैं, जो पूरी बॉडी होती है एक शेकिंग मोड में आ सकती है, या बहुत ज़्यादा फेस जो होता है बिल्कुल रेड हो जाता है, और जो हमारी नेक की वेन्स होती है, स्पेशली जो जुगुलर वेन होती है, वो बिल्कुल बाहर को निकल आती है। आप देख सकते हैं उसको बाहर से दिखने लगती है, और पूरा जो फेस होता है एकदम स्वेटिंग होने लगती है, चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, आंखें बाहर को आ रही होती हैं। इवन कई लोग अपने बालों को भी खींचने लगते हैं, और ऐसे करते करते वो उनको फेंटिंग हो सकती है या वो अनकॉन्शियस होकर के गिर जाते हैं। ऐसा भी होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं, वर्बल हो सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, दूसरों को धमकी देने लगते हैं, या अपने आप को भगवान से आया हुआ या गॉडली कोई अवतार बताने लगते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ये भी होता है कि ये लोगों की जो बॉडी होती है, जिनको हिस्टेरिकल अटैक्स आते हैं, उनकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सांस होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है, और ये जो हिस्टेरिकल अटैक्स होते हैं 1 घंटे से लेकर के 1-2 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्टीरिया को समझाने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स का यूज़ करने वाली हूँ। पहला एग्जाम्पल है एक 8 साल के बच्चे का, जो कि 2nd क्लास का स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स से कंसल्ट किया कि इनका बच्चा अक्सर स्कूल में फेंट हो जाता है, और उसके बाद पेरेंट्स को जाकर के बच्चे को देखना पड़ता है, पिकअप करना पड़ता है। तो पेरेंट्स के मन में हमेशा डर रहता है कि ये बच्चा क्यों बार बार स्कूल में ही फेंट होता है। घर में कभी भी वो फेंट नहीं होता, लेकिन स्कूल में ही उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जब डिटेल्स पता किया गया, मैंने पेरेंट्स से बोला कि आप टीचर से बात करें कि क्या ऐसा बच्चा क्या कर रहा था कि जब वो फेंट होता है। तो 2-3 बार जब उन्होंने पता किया, तो उनको यही पता चलता है कि जब क्लास में मैम ओरल टेस्ट ले रही होती है, तो उसके जस्ट पहले उसका जब नंबर आने वाला होता है, जस्ट उसके पहले उसको फेंटिंग स्पेल्स आते हैं, और ये कई बार हो रहा था। तो बच्चे से जब मैंने बात की, तो बच्चे ने बताया कि उसको बहुत डर लगता है जब टीचर उससे ओरली कुछ पूछने वाली होती है। उसको लगता है कि वो बोल नहीं पाएगा, और इसको सोचते सोचते वो फेंट हो जाता है।
तो ये भी एक हिस्टेरिकल सिम्टम है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि इसमें बच्चा एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी हिस्टेरिकल सिम्टम्स बच्चों में आते हैं या बड़ों में आते हैं, मोर देन या सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, तब ये एक एस्केप के लिए होता है, उस समस्या से बचने के लिए होता है, उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए एक ईजी वे होता है। और दूसरे केस में अगर हम बात करें कि फीमेल्स के अंदर कभी हिस्टेरिकल सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि या तो एस्केप के लिए आते हैं या तो कई बार अटेंशन पाने के लिए होते हैं, अटेंशन सीकिंग करने के लिए भी हिस्टेरिकल सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि एक दूसरा केस मैं बताना चाहती हूँ। एक दूसरा केस है एक लेडी का, अराउंड 35 ईयर्स की है वो। जब उसने कंसल्ट किया, उसकी फैमिली ने मुझसे कंसल्ट किया, तो उसमें ये बात आई कि जब भी घर में कोई गैदरिंग होती है, कोई फंक्शन होता है या कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, कुछ भी जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं घर में, तब वो फेंट हो जाती है। और ये भी कई बार हो चुका है। तो जब भी घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तब उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बन जाता है, या उस वर्कलोड में वो अपने आप को फिट नहीं पाती है, या उस सिचुएशन में से अपने आप को निकालना चाहती है, तब उसको ऐसे स्पेल्स आते थे। तो दोनों केसेस में हिस्टेरिकल सिम्टम्स आ रहे थे और दोनों केसेस को बहुत ही अच्छी तरह से क्योर किया गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जो हिस्टेरिकल सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स हमने जान लिए। अब कई बार जो पेशेंट्स होते हैं या पेशेंट की जो फैमिली होती है, कई बार वो ये नहीं समझ पाती है कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं ये मिर्गी के तो नहीं है, क्योंकि कई बार इसका मिर्गी की तरह से वो सोचने लगते हैं, झाड़ फूँक करने लगते हैं और कई तरह के और इलाज करने लगते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं या इसमें जो पेशेंट फेंट होता है, बेहोश होता है, ये किस तरह से मिर्गी से अलग है। पहली चीज़ ये है कि जो मिर्गी होती है हमेशा एक पैथोलॉजी के कारण होती है। आपके ब्रेन में, जिस पेशेंट के ब्रेन में एक पैथोलॉजी होती है, कोई एक कमी होती है जिसके कारण अटैक्स आते हैं। लेकिन हिस्टेरिकल फिट्स में ऐसा नहीं होता है। हिस्टेरिकल फिट्स में कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं, अपने मिर्गी के जो दौरे होते हैं, वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होते हैं, 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए होते हैं। लेकिन जो ये हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं काफ़ी लंबे हो सकते हैं, 1 से लेकर 4 दिन तक ये अटैक्स आते रह सकते हैं, या पेशेंट 1 से लेकर 4 दिन तक हिस्टेरिकल मोड में रह सकता है। इसके अलावा जो मिर्गी के दौरे होते हैं, उसमें जो बॉडी होती है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अकड़ जाती है, या ऑफिस तो टॉनस हो जाती है, टेटनस जैसी बॉडी एकदम हार्ड हो जाती है। लेकिन जो हिस्टेरिकल अटैक्स होते हैं, इसके अंदर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, पेशेंट अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्कुल शिथिल हो जाती है। इसके अलावा जो एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, उसमें फ्रॉदिंग हो सकती है, झाग निकलता है मुंह से, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, और जो पेशेंट होता है बिल्कुल एकदम से गिर जाता है ज़मीन पर। लेकिन हिस्टेरिकल में ऐसा नहीं होता है। हिस्टेरिकल में पेशेंट धीरे धीरे करके उसमें फेज़ में आता है, और उसको किसी तरह से क्लेंचिंग ऑफ जो टीथ का क्लेंचिंग होती है वो नहीं होती है। टंग बाइट्स भी होती है मिर्गी में, लेकिन इसमें टंग बाइट्स भी नहीं होती हैं, और कोई आइज़ का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो मिर्गी और हिस्टेरिकल अटैक्स बिल्कुल अलग हैं। मिर्गी में एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अटैक्स होने का, और इसमें कोई रीज़न नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक कारण जो देखने को मिलता है कि मेंटल जो थॉट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के सिम्टम्स के रूप में आ जाते हैं, और आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन की जो दी जा सकती हैं हिस्टेरिकल अटैक्स में। तो सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है इग्निशिया। तो फ्रेंड्स, इग्निशिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें किसी फीमेल के केस में या इवन इन मेल्स के केसेस में जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहती हो मेंटल स्ट्रेस की, मेंटल डिसऑर्डर की, ग्रीफ की, जब पीछे पेशेंट के साथ कुछ ऐसा हो चुका होता है जिसके साथ उसके बाद उसको अटैक्स आने लगते हैं, या तो उसके बच्चे की डेथ हो गई हो, या फैमिली में किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो, या डिवोर्स हो गया हो हस्बैंड के साथ। मतलब कि अगर आप अपने लव्ड वन से दूर हो रहे हैं, उसके बाद आपको अगर ऐसे अटैक्स आते हैं, हिस्टेरिकल हो जाता है पेशेंट, अलग अलग से सिम्टम्स दिखाने लगता है, 1 मिनट में हैप्पी है, दूसरे मिनट पे अजीब सा हंसने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक साइलेंट मोड में चला जाता है, किसी के साथ रहना नहीं पसंद करता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उन केसेस में इग्निशिया दी जा सकती है। इग्निशिया के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि इग्निशिया जो होती है एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हर तरह के मेंटल डिसऑर्डर में जिसमें कभी ही ग्रीफ की हिस्ट्री रहती हो। और ये सारे सिम्टम्स में देने के बाद भी अगर आपको उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है इग्निशिया के लिए। और बात करें अगर पोटेंसीज की, तो पोटेंसीज में इसको हमेशा हायर पोटेंसीज पे लेना ही ठीक रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन आती है एसोफेटिडा।
तो फ्रेंड्स एसाफेटिडा हींग से बनी हुई एक मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को जब भी अटैक्स आते हैं, जब भी हिस्टेरिकल मोड में जाता है, पेशेंट को लगता है कि एक गैस का गोला है जो उसके पेट से चढ़ करके ऊपर की तरफ आ रहा है। बार बार उसको सांस की दिक्कत होने लग जाती है, उसको लगता है कि कुछ है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, गले में फंस रहा है, जिसको मेडिकल टर्म में ग्लोबस हिस्टेरिकस भी बोला जाता है। यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है हिस्टेरिकस। ऐसा लगता है कि गैस का गोला ऊपर की तरफ आ रहा है, बहुत तरह की डकारें आने लगती है, इरिटेशन आने लगती है, और मोस्ट ऑफ द जितने सिम्टम्स होते हैं पेट से रिलेटेड होते हैं। तो हिस्टीरिया में अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उसमें एसाफेटिडा दी जा सकती है। एसाफेटिडा को 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में दिया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स मॉस्चेटा। नक्स मॉस्चेटा तब देनी है जब पेशेंट का जो बिहेवियर है एक तरह से मेंटल वीकनेस के कारण हो रहा है। पेशेंट माइंड उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, वो क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, वो कहाँ पे है, उसको कुछ नहीं पता होता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेंटल वीकनेस होती है। थोड़ी देर पहले वो क्या कर रहा था या उसने कल क्या किया, कल किससे मिला, उसको ये चीज़ें भी भूलने लग जाती हैं। मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्यास लगती है। ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उसमें नक्स मॉस्चेटा दी जा सकती है, और नक्स मॉस्चेटा को भी हम 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है मॉस्कस। और मॉस्कस तब दी जानी है जब फ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ फिट्स हो रहे हों, बार बार पेशेंट को फिट्स आ रहे हों और बार बार पेशेंट बेहोश हो जा रहा हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हों तो उसमें मॉस्कस दे सकते हैं। इसमें मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है वलेरियाना। फ्रेंड्स वलेरियाना का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हिस्टेरिकल लेडीज़ के केसेस में। इसमें तब अच्छा काम करती है अगर मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हों, पेशेंट को अचानक से बहुत गर्मी चढ़ती हो, पूरा स्वेटिंग होने लगती हो, रात में बहुत देर देर तक वो जगता रहता हो, उसको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिलता हो। मीनोपॉजल सिम्टम्स के साथ अगर हिस्टेरिकल सिम्टम्स कंबाइंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर आता है पेशेंट के अंदर, दूर दूर की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं, और अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें हम वलेरियाना दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इस मेडिसिन को मैंने खुद भी यूज़ किया है। तो वलेरियाना को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। तो नेक्स्ट मेडिसिन है एक कॉम्बिनेशन जो हिस्टीरिया के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, और वो कॉम्बिनेशन है पोथोस का मदर टिंचर और वलेरियाना का मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन को अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं किसी भी पेशेंट को, कोई भी कॉज से उसको हिस्टीरिया हो रहा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी तरह के सिम्टम्स वो दिखा रहा हो हिस्टीरिया में, तो उन सारे केसेस में ये दो कॉम्बिनेशन, ये मेडिसिन का जो दो मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है इट एड्स वेरी वेल। तो इसमें हम पोथोस और वलेरियाना जो कि स्पेसिफिक है आपकी हिस्टीरिया के लिए, उनमें हम दे सकते हैं। दोनों की 10-10 बूंदें मदर टिंचर फॉर्म में हम पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर बाद दे सकते हैं। जैसे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हम इसकी क्वांटिटी को या इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में मैं इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं हिस्टीरिया के साथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जिसको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मोस्टली फीमेल्स को सिम्टम्स आते हैं, तो ये लेडी नाटक करती है, इसको ऐसी टाइम पे ऐसे अटैक्स आते हैं जब कुछ काम पड़ता है, या अजीब से सिम्टम्स ये करती है, ये पागल हो गई है, तरह तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि जो हिस्टीरिया होता है, ज़रूर ये बात सही है कि इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पेशेंट के हाथ में, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है कि वो अटैक्स को अपने आप लेके आए। तो कभी भी ये नाटक नहीं होता है, ये हमेशा एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। तो अगर आपके फैमिली में या आपकी जान पहचान में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी है जिसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो आप उनको समझें कि ऐसे सिम्टम्स क्यों आते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से लें, ना कि आप झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ें, क्योंकि अगर झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ रहे हैं तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन के बाद मैं आज इस टॉपिक को एंड करती हूँ, और ये होप करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया समझने को मिला होगा, कोई नई जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।